Minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery. The tower. Houston now controlling. Roll program. Roger, roll, Discovery. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल में, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस के बाहर में भी है। इसी कड़ी में आज ले रहे हम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड जो भी कोई न्यूमेरिकल्स है आज हम लेने वाले हैं, एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल जो है, प्रॉब्लम जो है, क्वेश्चन जो है, ये आ सकते हैं, एग्जाम में हो सकते हैं। उसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाएंगी, हो सकते उसके कोई नंबर चेंज हो जाएंगी, बट द टेक्निक दैट मस्ट बी नोन टू यू। आपको क्या टेक्निक जो है ये मालूम चाहिए। सो एट फर्स्ट यू रीड दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। हाउ इट इज, टू बॉल्स हैव मास ऑफ द 50 ग्राम। दो बॉल्स है जिनका मास जो है कैसा दिया है, 50 ग्राम है, एंड द 100 ग्राम रिस्पेक्टिवली। दे आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन, एक ही लाइन पे ये क्या मूव हो रहे हैं, इन द सेम डायरेक्शन विद द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एंड द 1.5 मीटर पर सेकंड। They collide with each other. After the collision, first ball moves with the velocity of the 2.5. Calculate the velocity of the other collision after collision. Now you see here, you see the what is the position here. This is a path. ये क्या हमारा पाथ है, एंड दिस इज द वन बॉल, दैट इज द M1, मास ऑफ द वन बॉल। दिस इज M1, ये है M1। उसके बाद में है ये है M2। ये इनकी डायरेक्शन इसी प्रकार की है। आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, कुछ समय के बाद में क्या होता है, देखिए ये बॉल दो जो बॉल जो है, टू बॉल्स दे कोलाइड विथ ईच अदर। यहां इनकी टक्कर हो जाती है, कोलिजन हो जाता है, M1 एंड द M2। कोलिजन होने के बाद में उनकी पोजीशन भी फिर चेंज हो जाती है, उनकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। दे अगेन मूव विद सच टाइप ऑफ दैट द वेलोसिटी मीन्स अगेन M1 एंड M2। मीन्स पहला जो बॉल है ये कितना है, इट हैज द मास 50 gram. So you write all the given quantities. So you write the given quantities at first. Mass of the first ball. And that we are considering it is equal to M1. How much it is? M1 we are given 50 gram. You convert into the kilogram. आपको बताया था 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मीन्स 10 to the power 3 ग्राम. So you convert into the kilogram. So it is the 0.05 किलोग्राम. कैसा ये 0.05 किलोग्राम. नाउ द मास ऑफ अनदर बॉल, ये जो दूसरा वाला बॉल है उसका मास देखिए अभी, द मास ऑफ अदर बॉल, so the mass of other ball that we have considered, it is the M2 and it is equal to the 100 ग्राम. 100 ग्राम का दूसरा बॉल है, तो ये उसका कन्वर्शन जो आ जाएगा हमारा, इट विल बी द 0.1 किलोग्राम. आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे
जैसा हमको मालूम है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। नाउ यू सी द नेक्स्ट, इट इज, उसके बाद में हमको क्या दिया है उन्होंने, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल, इट इज u1, इट इज द 3 मीटर पर सेकंड। ये u1 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल। Now the initial velocity that we always write in this way, u1, how much? Initial velocity u1 is equal to how much? It is 3 meter per second. Initial velocity u1 is equal to 3 meter per second जो हमको दिए। आफ्टर दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, ऑफ सेकंड बॉल, ball is that we are considering, it is the u2, and that we have given how much? It is equal to the 1.5 meter per second, 1.5 meter per second. Now after that you write the another given quantity, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज गिवन। ये बॉल जो है फर्स्ट बॉल है, उसकी फाइनल वेलोसिटी हमको दी है, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ वन बॉल, फर्स्ट बॉल, दैट वी हैव आल्सो गिवन, इट इज फाइनल वेलोसिटी is equal to v1 that we have given, it is equal to the 2.5 मीटर पर सेकंड। देखिए फाइनल वेलोसिटी दी है हमको, फाइनल वेलोसिटी दैट इज द आफ्टर द कोलिजन। फाइनल वेलोसिटी कब रहेंगी? आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन होने के बाद में। यहाँ कोलिजन हो रहा है, कोलिजन होने के बाद में उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज द स्मॉल v1 एंड दैट वी आर कंसिडरिंग, इट इज इक्वल टू द 2.5 मीटर पर सेकंड, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल दैट वी हैव टू कैलकुलेट। फाइनल वेलोसिटी जो है सेकंड बॉल की हमको निकालना है। ऑफ सेकंड बॉल, दैट इज इक्वल टू v2, ये हमको निकालना है। नाउ वी हैव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमारे पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मीन्स टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। नाउ यू सी हियर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या बताता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? टोटल इनिशियल मोमेंटम is equal to total after momentum initial, that is the total final momentum.
मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. बट कैसा रहेंगे ये? इट विल बी इन द टोटल फॉर्म. नाउ यू राइट द फॉर्मूला हियर, दैट इज द m1 u1 plus m2 u2, that is the total initial momentum. E is equal to total momentum, that is the final momentum, m1 v1 plus m2 v2. Now you place all the values in it. It is m1 u1 means 0.05 into u1, it is the 3, plus m2 it is given 0.1 into 1.5. E is equal to m1, it is a 0.05 into v1, that is given 2.5, plus 0.1 into v2 जो हमको निकालना है. Now you make the calculation here. It is 0.05 into 3, it will be the 0.15, plus of this one you make the multiplication of this, it will be how much? 0.15. E is equal to, again you make the multiplication here, it will be here 0.125 plus of 0.1 into v2. अभी इनकी एडिशन करेंगे आप. यू मेक द एडिशन ऑफ दिस, इट विल बी द 0.3. E is equal to 0.125 plus of 0.1 v2. Now you transfer this 0.3 minus 0.125, E is equal to 0.1 v2. So you make the subtraction that will be the 0.175. E is equal to 0.1 v2. Now you find out the value of v2, you will get here in this way, v2 E is equal to 0.175 divided by 0.1, it will be the 1.75 मीटर पर सेकंड. उसकी वैल्यू कितनी आएंगी? इट विल बी द 1.75 इंटू मीटर पर सेकंड. इसका डिवीजन करने के बाद में ये आएगा. सो इट इज द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉल. देयरफॉर after collision, E is equal to 1.75 meter per second. Now you see another type of the question that is also the very important. An object of the mass 16 kilogram is moving with the acceleration of 3 meter per second. Now you write the solution here. You write all the given quantities. An object of the mass 16 किलोग्राम, एक ऑब्जेक्ट है 16 किलोग्राम का, इज इक्वल टू 16 किलोग्राम, इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ, ये पाथ है, इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड. मास ऑफ द बॉल वी आर गिवन, यू राइट एट फर्स्ट. Mass of ball, M is given, it is equal to 16 kilogram. After that
नाउ द एक्सेलरेशन इज गिवन, एक्सेलरेशन दिया है हमको, A is given, it is 3 meter per second square. So acceleration is equal to 3 meter per second. Now you find out, calculate the applied force. जो भी कोई force apply किया है, this is the force is applied. So we have to find out the force. That we have to calculate. And we have the formula F is equal to m into A. ये वाला फॉर्मूला है. यू कीप ऑल द वैल्यूज इन इट. फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट, मास इज गिवन 16 किलोग्राम into acceleration is given, it is the meter per second square, that is the 3 meter per second square. You make the calculation, it will be the 48 Newton, क्योंकि unit of the force is the Newton in a in-case system. Now this is the force we have applied. अभी ये क्या बोल रहे देखिए, if the same force is applied to the object of the mass 24 किलोग्राम, फोर्स जो है ये सेम है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इट इज द 24 किलोग्राम, 24 किलोग्राम का मास है ये 24 किलोग्राम का मास है. नाउ द सेम फोर्स इज अप्लाइड. Now we have calculated the force that is equal to the this one 48 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया है. Now after that, so the force we have calculated is equal to how much? It is the 48 Newton. Now you see here, दूसरा बॉल हमने लिया है कितना, 24 किलोग्राम का, और उसका मास जो लिया है हमने, हाउ मच, इट इज इक्वल टू द m2. वी आर टेकन, सॉरी, इट इज इक्वल टू द m1, क्योंकि यहां भी हम m लिया था, यहां हमने m1 लिया है. सो यू अप्लाई द फॉर्मूला अगेन, F इज इक्वल टू m इंटू ए, F इज इक्वल टू m इंटू ए. कितना फोर्स अप्लाई किया था हमने, इट इज द 48 न्यूटन. How much is the mass? It is the 24 kilogram. And the acceleration we have to calculate. Now you find out the value of A. A की वैल्यू हम निकालेंगे अभी. So it is E is equal to 48 divided by 24. It is equal to 2 meter per second square. It is nothing but the acceleration. So we have seen these questions which are the very important. You can apply this technique to the other problems. Students, if you have any type of the question related with this, you can ask me in the comment box. Don't forget to subscribe our channel and click on the bell icon so that the notification that will come to you. Thank you very much.